हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईएमए के बारे में, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में। आज हम लोग किसी सेटअप के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं कुछ आपको ईएमए के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा ईएमए के बारे में जो आपके आगे बहुत काम आएंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरीके की वीडियो बनाता रहूँ। दोस्तों, मुझे ट्रेडिंग में पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और प्रॉफिटेबल भी हूँ। बहुत बड़े प्रॉफिट नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबल हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ये है 200 ईएमए, और जो ये ब्लू कलर यानी कि वायलेट लाइन है ये है 50 ईएमए। ये 50 ईएमए है और रेड वाली ये अपनी 200 ईएमए है। तो पहला जो पॉइंट है ईएमए के बारे में वो ये है कि जो 50 ईएमए है वो हमें मार्केट का मीडियम टर्म मूड बताता है। 50 ईएमए हमें क्या बताता है? मार्केट का मीडियम टर्म मूड बताता है। आप लोग एक डायरी पर लिख भी सकते हैं सब, मैं आपको नोट्स देता चल रहा हूँ साथ में। और 200 ईएमए जो है वो हमें लॉन्ग टर्म मूड बताता है मार्केट का। मीडियम टर्म मूड का मतलब होता है कि मतलब कुछ टाइम के लिए मार्केट का मूड कैसा है, जिस टाइम फ्रेम में भी आप ट्रेड कर रहे हैं। जैसे आप डेली के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो मतलब वो ये बता रहा है कि पिछले 5-6 दिनों में मार्केट का मूड कैसा है। और 200 जो ये में होता है वो हमें लॉन्ग टर्म मूड बताता है। वो ये बताएगा कि पिछले 1 मंथ के आसपास में मार्केट का मूड कैसा है, यानी कि मार्केट बुलिश है या मार्केट बेयरिश है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा दोस्तों, अवॉइड फ्लैट 50 ईएमए। अवॉइड फ्लैट 50 ईएमए यानी कहीं पर भी अगर ईएमए फ्लैट हो गया है तो वहां फिर ईएमए का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर ईएमए फ्लैट है, तो अब यहाँ हम ईएमए देख कर ट्रेड नहीं करेंगे। साइडवेज मार्केट में ईएमए काम नहीं करता है, ईएमए हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में काम करेगा। अगला पॉइंट है, अगर 50 ईएमए का स्लोप राइज है, अगर 50 ईएमए का स्लोप राइज है, तब क्या होगा? तब हम लोग क्या समझेंगे? देन इट इज अप ट्रेंड इन मीडियम टर्म। मीडियम टर्म जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 50 ईएमए का स्लोप ऊपर की तरफ हो गया यानी कि राइज है। तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि मीडियम टर्म में अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट का। और दूसरा क्या है, अगर 200 का ईएमए का भी जो है वो स्लोप राइज है, तो क्या है कि तो इसका मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट का जो है अप ट्रेंड चल रहा है। लॉन्ग टर्म में मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे, इफ 200 EMA is rising, then long term trend is also up। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, 50 EMA और 200 EMA का क्रॉस ओवर जो होता है वो अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। अगर 50 EMA जो है वो 200 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर दे, और दूसरा क्या है, वहां पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, तो ये अपने आप में बहुत एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है और एक बहुत अच्छा सेटअप भी होता है ट्रेड करने के लिए। तो हम यहाँ लिख लेंगे 50 EMA एंड 200 EMA क्रॉस ओवर आर इम्पॉर्टेंट इवेंट। अगला दोस्तों क्या है कि अगर प्राइस 200 EMA के नीचे है तो फिर हम उसे बुलिश नहीं मानेंगे। किसी भी जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर उस टाइम फ्रेम में प्राइस 200 EMA के नीचे है
तो फिर आपको बुलिश ट्रेड नहीं लेना है। और इसी तरीके से अगर जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में प्राइस जो है 200 ईएमए के ऊपर है, तो वहाँ बेयरिश ट्रेड नहीं लेना है आपको। मतलब 200 ईएमए के नीचे प्राइस मतलब बेयरिश, और 200 ईएमए के ऊपर मतलब बुलिश। कुछ लोग इसको 50 ईएमए को भी लेकर चलते हैं। अगला क्या होता है दोस्तों, गोल्डन क्रॉसवर्ड। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, गोल्डन क्रॉसवर्ड। तो गोल्डन क्रॉसवर्ड क्या होता है, जब दो से ज्यादा ईएमए एक साथ क्रॉस कर जाएं। दो से ज्यादा ईएमए अगर एक साथ क्रॉस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर 50 और 200 कर रहे हैं क्रॉस, और यहाँ पर एक कोई और ईएमए 100 ईएमए या कोई और ईएमए क्रॉस कर रहा होता यहीं पर, तो उसको गोल्डन क्रॉसवर्ड कहते हैं। और वो भी एक बहुत तगड़ा सेटअप होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ईएमए ट्रेडिंग से रिलेटेड थे। अगर इनको आप अपनी ट्रेडिंग में यूज करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।